हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके सामने। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, उनका क्या अर्थ होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे हेड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। हेड से रिलेटेड देखिए सबसे पहले एक वर्ड आता है ब्रेन। ठीक है, क्या ब्रेन, इसको क्या टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं? ENCEPH, एनसेफ। ठीक है, किसी भी जैसे डिजीज की बात करते हैं तो एनसेफेलो बोलते हैं ब्रेन को, एनसेफेलोपैथी हो गई, अपन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन क्या हो गया? एनसेफ। क्या? एनसेफ। तो जहाँ भी एनसेफ आपको नज़र आए तो आप समझ जाना कि ये ब्रेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। दूसरा देखिए ईयर के बारे में बात करते हैं। ईयर में देखिए OT और AUR, जैसे अपन पढ़ते हैं ओरिकल। ठीक है, ओरिकल, तो इसमें AUR जो है वो डिनोट कर रहा है ईयर को। किसको? ईयर को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ जाना कि जैसे AUR किसी वर्ड में आ रहा है प्रीफिक्स, तो वो ईयर की बात हो रही है। ईयर ड्रम की बात कर लेते हैं तो टिम्पैन और मायरिंग। तो देखिए टिम्पैनोप्लास्टी पढ़ा होगा आपने, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, टिम्पैनिक पढ़ा होगा। तो जहाँ पे टिम्पैन आ जाए वो समझ जाना ये ईयर ड्रम की बात हो रही है। किसकी? ईयर ड्रम की। मायरिंगोमैक्टोमी पढ़ा होगा, मायरिंगोमैक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? ईयर ड्रम की। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। आई की बात करें तो आई से रिगार्डिंग जो वर्ड हैं वो हैं ओप्थेलम और ओक्कुल। ठीक है, आपने ओप्थेल्मोस्कोपी पढ़ा होगा, ओप्थेल्मोस्कोपी। ठीक है, ओप्थेल्मोलॉजी पढ़ा होगा, आई का अध्ययन। ठीक है, तो जहाँ पे ओप्थेल्म आ रहा है वहाँ पे आई की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए जो ओक्कुल है, जैसे आपने ओकुलोमोटर प्रेशर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? ओकुलोमोटर प्रेशर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओकुल जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे भी आई की ही बात हो रही है। ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन फेस के बारे में बात करते हैं। फेस को डिनोट किया जाता है FACI, फेसी। जैसे फेसियोटोमी की बात कर ले तो जहाँ पे फेसी आ जाए वहाँ पे फेस की बात हो रही है। नोज की बात करें तो राइन, राइनोरिया आपने पढ़ा है। ठीक है, राइनोरिया में रिन क्या डिनोट कर रहा है? नोज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, राइनोरिया क्या हो रहा है? नोज से वाटर आ रहा है, राइनोरिया छींकें आ रही हैं। ठीक है, तो नोज से डिनोट किया जाता है राइन। इसके बाद में स्कल की बात करें तो स्कल को डिनोट कर रहे हैं क्रेनी, क्रेनियोटोमी पढ़ा होगा आपने, क्रेनियोटोमी, क्रेनियोलॉजी। ठीक है, जहाँ पे क्रेनी आ जाए वहाँ पे स्कल की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में देखिए टंग की बात करें तो LINGU, लिंगू। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे लिंगू आ जाए वहाँ पे टंग की बात हो रही है। ठीक है, टूथ की अपन बात करते हैं तो ओडोंट और डेंट, आपने डेंटल काफ़ी सुना है, तो डेंट टूथ को बोलते हैं, और ओडोंट भी ओडोंटोलॉजी बोलते हैं दांतों के अध्ययन को। दांतों की जो ब्रांच होती है उसको ओडोंटोलॉजी बेसिकली बोला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं हार्ट एंड सर्कुलेटरी से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में। आओर्टा को डिनोट किससे किया जाता है बेसिकली? तो आओर्टा को आउट, ठीक है, क्या? आउट, ये सिंपल है। इसके बाद में जो आर्टरीज हैं उनको डिनोट किया जाता है आर्टरी से, ये भी सिंपल है। ब्लड को अपन हीम, HEM, या फिर सेंगू, जो आपने पढ़ा होगा सेंगुस फ्लूइड, तो जिसमें सेंगू है वो ब्लड को बोला जाता है। ठीक है, ब्लड को बोला जाता है। और हीम, जैसे आपने हीमेटोक्रिट पढ़ा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पढ़ा है। ठीक है, तो हीम किसको बोला जाता है? ब्लड को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए ब्लड वेसल्स, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लड वेसल NG, आपने पढ़ा होगा एंजियोग्राफी, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? किसको देखते हैं? ब्लड वेसल्स को। तो जहाँ पे NG है वहाँ पे समझ जाना किसकी बात हो रही है? ब्लड वेसल्स की। हार्ट का आप सबको पता है कार्डियोलॉजी।
ठीक है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफी, सबको पता है कार्डिक किसको डिनोट करता है, हार्ट को। वेन्स की बात कर ली जाए, ठीक है, तो VEN या फिर फ्लेबोटोमी पढ़ा होगा आपने, फ्लेबाइटिस पढ़ा होगा, ठीक है, जो वेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है फ्लेबाइटिस, ठीक है। तो वेन को किससे डिनोट किया जाता है, फ्लेब। इसके बाद में कुछ बोन एंड मसल्स के रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। जो आर्म होती है उसको डिनोट किया जाता है ब्रेकी, ब्रेकियोसिफेली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बैक को डोर्सालिस पेडिस आपने पढ़ा होगा, तो जहाँ पे डोर्स है वहाँ पे बैक की बात हो रही है। बोन को किससे डिनोट किया जाता है, ओस्टियोलॉजी पढ़ा होगा, ओस्टियोसार्कोमा पढ़ा होगा, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस पढ़ा होगा आपने। तो ओस्टी क्या है, बोन। इसके बाद में फुट की बात करें तो पोड या फिर पैड, ठीक है, क्या बोला जाता है, पोड या फिर पैड। मसल की बात करें तो मायोलॉजी पढ़ा होगा आपने, मसल पेन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रिब आपने पढ़ा होगा, कोस्ट, जो इंटरकोस्टल है, पेरिकोस्टल है, तो कोस्ट क्या है, रिब, ठीक है, कोस्ट क्या है, रिब। शोल्डर को क्या बोला जाता है, स्कैपुला पढ़ा होगा आपने, जॉइंट पढ़ा होगा, स्कैपुला जॉइंट। तो स्कैपुल क्या है, शोल्डर है बेसिकली। रिस्ट को किससे डिनोट किया जाता है, कार्पेलिस पेडिस, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, एक और सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो देखिए, अपेंडिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, अपेंड, जैसे अपेंडिसाइटिस, क्या, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो अपेंड क्या है, अपेंडिक्स। कोलोन की बात करें तो COL से डिनोट किया जाता है, जैसे कोलोस्टोमी, क्या, कोलोस्टोमी, ठीक है। ईसोफेगस को ईसोफेग से डिलीट किया जाता है, ईसोफेगस को ईसोफेग से डिनोट किया जाता है। और इंटेस्टाइन बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको किससे, एंटेरोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सब वर्ड आपने सुने होंगे। तो जहाँ पे एंटर है वहाँ पे लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन को डिनोट किया जाता है। किडनी की बात करें तो किडनी को देखिए आप रिलेट कर सकते हो, आप रीनल बोलते हो, आप नेफ्रॉन से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो REN और NEPH जहाँ पे वर्ड आते हैं वो किडनी से रिगार्डिंग है। लीवर की बात कर ले जाए तो हिपेटोलॉजी, हेपेटाइटिस, ठीक है। लीवर इन्फ्लामेशन, हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन। तो जहाँ पे हिपेट आ रहा है वहाँ पे आप बात कर रहे हो लीवर की। स्टोमक देखिए GASTR, गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो जहाँ पे गैस्ट्रो आ रहा है वहाँ पे आप बात कर रहे हो स्टोमक की। अदर कुछ कॉमन रूट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपन कैंसर की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कार्सी, जैसे अपन कार्सिनोमा बोलते हैं कैंसर सेल को, कार्सिनोमा। तो कार्सी जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे कैंसर। ड्रग की बात कर लें तो जहाँ पे कैम आ रहा है, ठीक है, कैम आ रहा है वहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक हीट जो है वो अपन जैसे थर्मो रेगुलेशन हो गई, थर्मोमीटर हो गया, तो हीट को डिनोट करते हैं। नॉलेज को अपन GNOS से डिनोट करते हैं। लाइफ को अपन बाई से डिनोट करते हैं, कैसे, बाई सेक्सुअल, बाई लिंगुअल, इस प्रकार से। प्रेशर को अपन बार को कैसे याद रखेगो, बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या काम आता है, प्रेशर को मापने के काम में आता है। जैसे रिटर्न साउंड है, जैसे अपन ने कुछ बोला और वो वापस प्रतिध्वनि होकर आ रही है, इको से बोलते हैं उसको, इको कार्डियोग्राफी आपने सुना होगा। तो वो वापस आ रही है आवाज़ अपने पास में, तो उसको अपन इको से डिनोट करते हैं। तो यही था बेसिकली आज के टर्म्स में। ऐसे ही कुछ टर्म्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHO, ESIC या NOSET एग्ज़ाम की, तो एक बार द एपिक नर्सिंग चैनल पर विजिट कीजिए। आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट मिलेगा, MCQ सेशन मिलेंगे और आगे भी ये सेशन लगातार जारी रहने वाले हैं।
और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक बार कम्युनिटी सेक्शन में जाइए चैनल के, वहाँ पे काफ़ी MCQ मिलेंगे आपको। पोलिंग कीजिए, वोट कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल एक और वीडियो, नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा आपसे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।